नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं निर्मला राठौड़, सनराइज ऑर्गेनिक पार्क पिंजरापुर गौशाला सांगानेर जयपुर से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे क्या क्या हम लोगों ने डेवलप किया है, किस तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट है और हम किसानों को, महिलाओं को और गौशालों को किस तरह से एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए। जैसे कि हमारे यहाँ पर 300 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें काली हल्दी है, इसके अलावा लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, शतावर है, तुलसी है, आंवला है, मोरिंगा है। इस तरह से बहुत सारी क्रॉप की खेती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर हमारे SSG ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के, जिसमें महिलाएं खुद अपने हाथों से गाय के गोबर के दीपक बनाती हैं, गाय के गोबर से धूप बत्ती और गमले बनाती हैं। आइए सर, मैं आपको दीपक बनाए जाते हैं इस तरह से इस पे गैरों की कोटिंग होती है। सबसे पहले ये गाय के गोबर के दीपक इस तरह से बनाए जाते हैं जो बिना कोटिंग के हैं। आप देख सकते हैं ये सब महिलाएं हमारे खुद बनाती हैं। आश्रम का विजिट कराती हूँ जहाँ पर आपको बहुत सी अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स वगैरह देखने को मिलेगी। आइए। हुआ है, कालमेघ है, सूखा आंवला है, इसके अलावा अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है। ये देखिए हमारे यहाँ पर सभी तरह की हर्ब्स है, सभी तरह के बीज हैं। जी मैम। जैसे कि कालमेघ हमारी डायबिटीज से रिलेटेड दवाइयाँ बनती है कालमेघ से। अश्वगंधा जिससे कहते हैं कि अश्व के समान ताकत आती है, तो अश्वगंधा का हर एक पार्ट मार्केट में बिकता है और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अश्वगंधा की रहती है। ये अश्वगंधा का बीज है जिसकी खेती हम किसानों द्वारा करवाते हैं बाईबैक एग्रीमेंट के थ्रू। आइए मैं और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये सभी तरह की अलग अलग प्रकार की हर्ब्स है, जैसे रीठा है, हरड़ भरड़ है, गुड़ मार की तरह यहाँ के जिन्होंने ये शुरुआत करी है, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आइए। आप यहाँ श्री पिंजरापुर गौशाला सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हम आपके सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि गौमाता का जो गोबर है, उस गोबर से हम किस तरह से भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं, भारत को किस तरह से हम एक आर्थिक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। ऐसे प्रकल्पों को इस राजस्थान राज्य की धरती से स्टार्ट करते हुए हम इस प्रदेश की 3500 गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ से ऐसे राष्ट्र के अंदर गाय का गोबर, देसी गौमाता का गोबर भेजा गया, जो कि गौमाता को पूरी तरह से काट करके खाने का कृत्य करते हैं। कुवैत राष्ट्र को 192 मैट्रिक टन गाय का गोबर श्री पिंजरापुर गौशाला से विदेश भेजा गया। ये अपने आप में कितना अद्भुत विषय है, कितना एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से हजारों लाखों लोगों को एक ऐसी सूचना देने का विषय है जिससे कि ये महसूस हो कि हिंदुस्तान के अंदर गौमाता के गोबर की कोई वैल्यू नहीं रखते और विदेशी लोग 50 रुपये किलो में गोबर को मंगा रहे हैं और जहाज से मंगा रहे हैं। यहाँ हम लोग पिछले लंबे समय से एक विषय पर काम कर रहे हैं कि गौमाता के गोबर हमारे जो जीवन चक्र के अंदर गोबर और गौमूत्र कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को अभी तक लोग ये समझते हैं कि गोबर एक ऐसी वस्तु है जिसको लेपन करना चाहिए, खाद बन जाएगी, खाद बना देना चाहिए, या फिर अन्य कोई वस्तु बन जाएगी वो बना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस आपकी जो भी आपका संकल्प है उसके माध्यम से बताता हूँ कि गौमाता के गोबर में 300 प्रकार के ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो हमें सूंघने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हमारे पर्यावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए, हमारी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जीवाणु हैं। उन जीवाणुओं को जो लोग समझते हैं, जो साइंटिस्ट समझते हैं, उन जीवाणुओं को इकट्ठा करते हैं, अपनी लैब में ले जाते हैं और उस लैब के अंदर बड़े स्केल पर
वो लैब से क्या काम करते हैं, जीवाणुओं को इकट्ठा करके मीडिया में डाल करके हजारों लाखों रुपए में उस जीवाणुओं को बेचते हैं। लेकिन वो लोग इतने शातिर होते हैं कि वो किसी भारतीय जनमानस को ये महसूस नहीं होने देते कि ये जीवाणु गौ माता के गोबर से निकले हैं। और हम लोग क्या जानते हैं गाय के बारे में? गाय हमारी माता है और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मूल मकसद है कि गौ माता के गोबर का व्यावसायिकीकरण, गौमूत्र का व्यावसायीकरण, और दूध होगा हमारे लिए, और गौमूत्र और गोबर से हम सब व्यवस्थाओं को संचालन करेंगे। इस तरह की गौपालक के हृदय को तैयार करना, और प्रत्येक 8 करोड़ लोगों को, राजस्थान राज्य के 8 करोड़ लोगों को 8 करोड़ गौ माता जो है वो अपने घर रखें, अपने साथ रखें, और अपने जीवन को किस तरह से एक गौ में कृषि करके, गौ में जैविक कृषि करके, जीवाणु युक्त कृषि करके, लागत को घटा करके एक ऐसे राज्य की निर्माण करें जिस राज्य का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। हमारा एक छोटा सा जिला जैसलमेर जिला तो इजराइल से भी बड़ा है, जबकि दुनिया इजराइल से कृषि की टेक्नोलॉजी सीखती है। हम पूरे देश 2030 तक इस संपूर्ण देश को, देश के अंदर राजस्थान राज्य को जैविक राज्य बनाने का संकल्प लेते हुए कार्य कर रहे हैं। और हमारा मकसद है कि यहाँ पर लगभग 2030 तक 1 करोड़ लोगों को तो हम रोजगार देंगे पूरे देश से और दुनिया से बुला करके। और राजस्थान प्रदेश के अंदर जो 1-1 इंच ज़मीन के अंदर वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यावसायिक कृषि के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के साथ साथ में हम पर्यावरण को शक्तिशाली बनाएंगे, जिससे कि हमें कार्बन क्रेडिट जैसा लाभ मिल सके। हमारे किसान को गरीबी से हम बहुत ज़्यादा दूर अपने आप बनाने का कार्य करेंगे, जिससे कि किसान जो है कभी आश्रित नहीं होगा। मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि 2030 के बाद में इस राजस्थान राज्य का किसान सब्सिडी लेगा नहीं, सब्सिडी देने का कार्य करेगा। यदि गौ माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रही तो हम इस कार्य को निश्चित रूप से, संपूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी दिखाने आए। अभी तक तो आया सही। ऊपर से दीपक बनाए, दीपावली का समय है। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, दीपक हिंदुस्तान का त्यौहार है, दीपावली हिंदुस्तान का त्यौहार है, लेकिन दीपावली के जो दीपक है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और चाइना से इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के अंदर जो है हम इस दीप महोत्सव को बनाते हैं। लेकिन यदि ये गौशालाओं के अंदर ये दीपक बनने लगे तो ये कितना बड़ा एक रोजगार का विकल्प तैयार होगा, जो कि बहुत ही अद्भुत कार्य करेगा। यह हमारी मैगजीन है, मैं हूँ किसान मैगजीन, जो कि किसानों को हर महीने निकलती है। और इसका मूल मकसद होता है कि किसान हर तरह की घटनाक्रम से, भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली समस्त प्रकार की योजनाओं से वो अवगत रहे और उसको पूरी जानकारियाँ मिलती रहें। हमारा ये संगठन है भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका मूल मकसद है किसानों को संगठित करना और संगठित कृषि को बढ़ावा देना। और जब संगठित कृषि बढ़ावा दिया जाता है तो असफलता का कारण ही नहीं बनता है। पौधा है, अश्वगंधा का बीज है। अश्वगंधा जो है वो मनुष्य के शरीर को ताकत बनाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड पाया जाता है उसमें अमेरिका इससे जिनसंग भी उत्पादित करता है, तो इसको इंडियन जिनसंग भी कहा जाता है। ये अकरकरा है, ये तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी के बीज हैं। ये सभी जो है, ये सभी मैंने अभी बताया जिस तरह से बैक्टीरिया को एक मीडिया के माध्यम से संग्रहित करने के साथ साथ में अलग अलग तरह के पेस्ट कंट्रोल भी हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जैविक है। ये भारतीय जड़ी बूटियां हैं जो हम यहाँ पर कृषि करते हैं, इसकी उगाते हैं, और उगा करके हम इन जड़ी बूटियों को यहाँ पर सेल भी करते हैं।
गोबर से अलग अलग प्रकार की धूप बत्ती बनाते हैं, और धूप बत्ती को किस तरीके से उपयोग किया जाए उसको भी यहाँ पे एक अच्छी सुंदर पैकेजिंग में उपलब्ध कराया जाता है। ये इस तरह से धूप बत्ती यहाँ पर निर्माण की जाती है। ये देखें, गौमूत्र का अर्क, ये हेयर क्लिंजर है, इसका बाल झड़ने की समस्या का सॉल्यूशन है, पेट की समस्या का सॉल्यूशन है, देसी गौ माता के घी का यहाँ पर मिलता है आपको। मोटापा, डायबिटीज, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स, मुरब्बा, शहद, लेमन टी, अनेकों प्रकार की वस्तुएं जो है यहाँ पर तैयार की जाती है। ये गौ माता के गोबर से बनी हुई राखियां, ये गाय के गोबर का कागज, डायरिया, मिट्टी के बर्तन। यहाँ का पूरा मकसद है नेचुरल पर्यावरण को बचाते हुए आगे बढ़ाना चीजों को। ये रीठा है, इसको साबुन की तरह यूज किया जाता है। ये नेचुरल सोप है, इसमें झाग होते हैं, और ये जो झाग हैं ये किसी भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई वस्तु के अंदर जो है और नहाने के लिए और वॉशिंग करने के काम आते हैं। ये मिंट की पत्तियां हैं, मिंट मतलब पुदीना की पत्तियां हैं, और पुदीना जो है आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये गुड़मार है, जिमनेमा जिसको बोलते हैं, ये डायबिटीज के लिए यानी गुड़ को मार देने वाला, इस चीनी खा करके या कार्बोहाइड्रेट जिसके शरीर में ज़्यादा हो और इसका यदि सेवन करता है तो वो जो है गुड़ को मार देती है। ये अश्वगंधा जिसके बारे में मैंने बताया, ये कालमेघ के बीज हैं। कालमेघ डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। ये इतना कड़वा होता है कि डायबिटीज को मार देता है। ये तुलसी के बीज हैं, तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आती है, और हम यहाँ पर किसानों को तुलसी की खेती कराते हैं। ये किनोवा सीड है, ये इसको सुपर फूड कहा जाता है। ये अमेरिका, यूरोप के देशों में बहुत खाया जाता है। ये आंवला है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है इसके अंदर, और ये सूखा आंवला जो है कई प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। ये हरड़ और बहेड़ा हैं, इन दोनों का पेट की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास का जो उपयोग है, ये इस तरह की लेमन ग्रास का, वो चाय की पत्ती, चाय के अंदर जो है फ्लेवर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो मोरिंगा ओलिफेरा, सहजन की पत्तियां हैं, और उसका उपयोग जो है वो मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये नीम की पत्तियां हैं। नीम की पत्तियां एक ऐसी वस्तु है जो कि हर प्रकार के रोगों के लिए इलाज है। ये सरसों हैं, जैविक सरसों। ये सतावर, पीली सतावर का बीज है। ये मोरिंगा ओलिफोरा के बीज हैं, यानी सहजन के बीज हैं। ये स्टीविया का पाउडर है। ये गोखरू है। ये स्टीविया की पत्ती है। ये एलोवेरा की पत्ती है, एलोवेरा। ये खसखस है। ये बेल है, बेल पत्र। ये जो है पीपली है, पीपली छोटी। ये ब्रह्मी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये औषधियों का यहाँ संग्रह है, जो कि किसानों को एक और चीज़ बताता हूँ। ये काला गेहूँ है, इसको खाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इन सब के लिए ये रामबाण इलाज है। महाराजपुर से कहाँ पैदा करते हैं? यहाँ कहीं पर ही पैदा हो जाता है, जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहीं पैदा होता है। हम लोग यहीं करते हैं। तो वैसे किसान, बहुत सारे किसान हमारे यहाँ आके खेती करते हैं। आपकी संस्था में सर यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। हाँ,
ऐसी मेरी इसकी नज़र में खेती सर भी कराते हैं। आपके पास में सर इतनी जड़ी बूटियां हैं, मेरी नज़र में तो सर ऐसा आता है कि आपके पास जितनी जड़ी बूटियां हैं और कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। इसके अलावा हम किसानों से इसकी खेती कराते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के साथ साथ में उनका माल भी खरीदने की गारंटी पत्र देते हैं। जी। तो सर अपने ही देश में सब ये जड़ी बूटियां आप तैयार कर रहे हो या कहीं अंत से भी मंगाते हो? नहीं, कहीं नहीं मंगाते, यहीं से करते हैं। अच्छा, ओके सर।